Hello everyone, this is Trishika and today we are going to see the line by line explanation of the poem The Glove and the Lions of the Treasure Chest book class 10th ICSE. Okay, चलिए शुरू करते हैं. ओके, पहले इसमें देखते हैं कि इस पोम में किस चीज़ के बारे में बात करी गई है, किस चीज़ पे एम्फसाइज किया गया है. तो पहला है द टाइमलेस पोम बाय ली हंट दैट एक्सप्लोर्स द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन जेन्युइन अफेक्शन एंड हॉलो वैनिटी. देखो, इस पोम में जो हमारे पोएट हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत नाजुक सा बैलेंस होता है जो कि हर इंसान को मेंटेन रखना चाहिए. किस चीज़ के बीच में? जेन्युइन अफेक्शन और हॉलो कैविटी. मतलब जेन्युइन अफेक्शन मतलब होता है जब आपको किसी के इमोशंस की परवाह होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अफेक्शन. तो कह रहे हैं कि कौन से अफेक्शन जेन्युइन है उसके बीच में और कौन आदमी खोखला है, ठीक है. दोनों के बीच में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है जिसके बीच में डिफरेंस हर एक इंसान को पता होना चाहिए. सेट इन द रॉयल कोर्ट ऑफ किंग फ्रांसिस. इस पोम में एक राजा हैं, उनका नाम क्या है? किंग फ्रांसिस. तो उन्हीं के रॉयल कोर्ट में ये जो सीन है ये चल रहा है. दिस नरेटिव पोएम अनवील्स मतलब होता है किसी चीज़ का पर्दा खोलना, या मतलब बेसिकली किसी चीज़ को दिखाना, ठीक है. तो क्या दिखाता है कि हाउ अ मूवमेंट ऑफ प्राइड transforms into a colorful lesson about the true nature of the love and respect. कह रहे हैं उस टाइम पे जो पोम है ये स्टार्ट कैसे हुई थी, उसमें फाइटिंग चल रही थी. किसकी? रॉयल बीस्ट की. मतलब वहाँ पे शेर जो है वो लड़ रहे थे. तो वही बता रहे हैं कि किस तरीके से एक जो मूवमेंट ऑफ प्राइड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किस चीज़ में? एक पावरफुल सेशन. किस चीज़ का? ट्रू नेचर ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. मतलब अभी इसमें आप पढ़ोगे आगे कि इनके यहाँ के एक नोबल थे जिनका नाम था काउंट डी लॉर्ड्स. तो उनकी एक बिलवेड थी, तो उन्हीं के बीच में कुछ होता है, वो अभी हम लोग पोएम में पढ़ेंगे कि क्या इशू आता है बाद में. तो उससे में हमें क्या दिखाई देता है? लव और रिस्पेक्ट के बारे में एक हमें मॉरल पता चलता है. ओके, चलो थीम्स देखते हैं. पहले इसमें क्या क्या है? पहला आता है ऑथेंटिक लव एंड वैनिटी. ऑथेंटिक लव एंड वैनिटी में क्या एक्सप्लेन करेंगे आप कि द पोएट कंट्रास्ट जेन्युइन अफेक्शन विद शैलो प्राइड. मतलब वो कंट्रास्ट कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि किस चीज़ के बीच में? एक सच्चा अफेक्शन और एक शैलो प्राइड. एक मतलबीपना और सच में जो अफेक्शन होता है किसी इंसान को, उसके बीच में डिफरेंस. द लेडीज टेस्ट रिवील्स नॉट लव. और जो लेडी है वो टेस्ट कर रही थी किसको? काउंट डी लॉर्ड्स को. और कह रहे हैं कि वो जो उनका टेस्टिंग उन्होंने करी, टेस्ट लिया था उनका, वो कोई लव का साइन नहीं था. ओके, बट वैनिटी मतलब होता है बहुत ज़्यादा घमंडी होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा घमंडी होना. अ डिज़ायर फॉर पब्लिक एडमायरेशन रादर दैन ट्रू कनेक्शन. और वो सिर्फ क्या अच्छा, एडमायर मतलब होता है किसी चीज़, कोई चीज़ चाहना, ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद हो. वो किस चीज़ की चाह में थी? सिर्फ पब्लिक अफेक्शन की. लोग कहें अरे हाँ कितना बढ़िया है, काउंट डी लॉर्ड्स है ना, ये कितनी महान है, ठीक है, ऐसा कुछ. तो अब क्या है? करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. सेकेंड थीम क्या है? करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. अब जो चीज़ काउंट डी लॉर्ड्स करेंगे वो क्या था? किस चीज़ क्या सिंबलाइज करता है? करेज. मतलब बहुत बहादुर थे वो, ठीक है. अभी जब आप पोम आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. शायद अभी थीम ना समझ में आ रही, मैं बाद में भी एक बार फिर से इसको रिवाइज करा दूंगी. ओके, बोल्ड एक्शन मतलब उन्होंने बहुत अच्छा ब्रेवरी का काम किया था. उन्होंने बोल्ड एक्शन लिया था. क्या दिखा रहा था वो चीज़? ब्रेवरी. बट हिज फाइनल जेस्चर शोज दैट ट्रू करेज इंक्लूड्स मेंटेनिंग वंस डिग्निटी एंड रिफ्यूजिंग मैनिपुलेशन. और लास्ट में क्या करते हैं? जाकर के उनके पास जब ग्लव्स फेंक देते हैं, ये उनके मुंह पर फेंक के मारते हैं ग्लव बेसिकली, कि लो ग्लव्स तुमने कहा था, मैंने ला के दे दिया. तो उन्होंने उनकी बात को काटा भी नहीं, लाकर भी दिया उन्हें, मगर उन्हें ये भी बता दिया कि जो अफेक्शनेट फीलिंग होती है वो रियल वाली होनी चाहिए, किसी को दिखावे वाली नहीं, ठीक है. तो कह रहे हैं कि डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और मैनिपुलेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है. ये चीज़ हमें काउंट डी लॉर्ड ने इस पोम में सिखाया था. फिर क्या है? जस्टिस एंड विजडम. जस्टिस एंड विजडम, राजा बैठे थे वहाँ पे, जब राजा ने सब कुछ देखा तो राजा क्या बोले थे कि बहुत अच्छा किया तुमने,
बिल्कुल सही काम किया तुमने, है ना। तो वो जो चीज़ है वो क्या बता रहा है, थर्ड थीम, मतलब किंग फ्रांसिस अप्रूवल ऑफ काउंटी लॉ जिस पर रिस्पॉन्स हाईलाइट्स दैट ऑनर डिमांड्स वी रिजेक्ट दोज हु केयरफुली एंडेंजर अदर्स फॉर देयर ओन ग्लोरिफिकेशन। जो लोग सिर्फ अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए किसी और को खतरे में या बेसिकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब दे डोंट डिजर्व गुड ट्रीटमेंट। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं पोम पे, लाइन बाय लाइन समझेंगे हर एक चीज़ को। ओके, हाँ, पहली लाइन क्या है, किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। हार्टी किंग मतलब होता है बहुत अच्छे दिल के राजा थे वो, और उन्हें क्या पसंद था, रॉयल स्पोर्ट। रॉयल स्पोर्ट मतलब होता है शेरों की लड़ाई यहाँ पे हो रही है, उसको उन्होंने क्या बोला है, रॉयल स्पोर्ट। ओके, दैट वन एंड वन डे एज हिज लॉयंस फॉट, उनके जो शेर हैं वो क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। एक दिन लड़ाई मतलब हो रहा था उनके बीच में, क्या हो रही थी, फाइटिंग चल रही थी, किसके बीच में, रॉयल बीस्ट के बीच में। सैट लुकिंग ऑन द कोर्ट, और राजा जी कहाँ बैठे हुए हैं, अपने कोर्ट में बैठे हुए हैं उस रॉयल फाइट को देखने के लिए। द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस, और उनके जो नोबल्स हैं उनके दरबार के, वो सब लोग भी वहाँ पे बेंचेस में बैठे हुए हैं। एंड द लेडीज इन देयर प्राइड, और लेडीज बढ़िया बढ़िया सज सवर के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बैठ गई हैं कहाँ पे, ऊपर जहाँ पे वो बना होता है एरेना के ऊपर, जो प्लेटफॉर्म या एरिया है होता है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, वहीं पे लेडीज भी बैठी हुई हैं, और सब बहुत बढ़िया से कॉस्ट्यूम्स में एलिगेंटली ड्रेस्ड हैं, ठीक है, जो कि एक कॉन्फिडेंस या कह सकते हो स्टेटस दिखा रहा है, ठीक है, कि वो कौन है, इनके यहाँ की नोबल्स की वाइफ्स हैं या अच्छे खासे लोगों में से हैं, ठीक है। एंड अमंग्स देम सैट द काउंटी लॉर्ड्स विद वन फॉर हुम ही साइड, और उन्हीं के बीच में कौन बैठे हुए हैं, काउंटी लॉर्ड्स, जो कि इनके एक नोबल हैं, और कह रहे हैं विद वन, किसके साथ बैठे हुए, फॉर हुम ही साइड, मतलब जो काउंटी लॉर्ड्स हैं उनकी एक बिलेवेड थी, वो सिर्फ उन्हीं को देखते थे, मतलब उन्हीं के लिए उनके मन में जो भी फीलिंग्स वगैरह थी वो थी, तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उन्हीं को देखते थे, तो वही लिखा हुआ कि विद वन फॉर हुम ही साइड। एंड ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो। गैलेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्रेव, अच्छा, ठीक है। तो कह रहे जो व्यू था, वो जो शो चल रहा था, क्राउनिंग शो मतलब होता है बहुत अच्छा शो। जैसे कि तुम कहीं पे, आप कहीं सर्कस में गए हो, ठीक है, अब सर्कस में आपने देखा होगा वहाँ पे हाथी होते हैं, है ना। मैं बहुत छोटी थी, मैं एक बार सर्कस में गई थी, वहाँ पे जो हाथी है ना वो पूजा कर रहा था, उसके हाथ में उन्होंने थाली दी थी प्रॉपर, वो उसको थाली घुमा रहा था ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। तो वही वो क्राउनिंग शो था, मतलब लोगों ने खड़े होकर ताली बजाई थी, है ना, बहुत अच्छा था। छोटा सा बंदर था, वो साइकिल चला रहा था, तो उस तरह की जो चीज़ें होती है जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, लोगों को पसंद आता है, उनको आप लोग क्या कहते हो, क्राउनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्राउनिंग शो क्या चल रहा था, नीचे जो रॉयल स्पोर्ट चल रहा था। तो कह रहे हैं कि बहुत गैलेंट थिंग थी देखना, किसको, उस क्राउनिंग शो को, मतलब बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब बहुत ब्रेव। वेलर एंड लव, वेलर मतलब होता है ब्रेवरी, बहादुरी, वेलर एंड लव एंड द किंग अबव। और देखो इसमें सारी चीज़ें बताएगी, वेलर किसके क्या कहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे शेर लड़ रहे हैं। लव कहाँ, लव की बात कहाँ पे करी गई है, काउंटी लॉर्ड, उनके बिलेवेड से रिलेटेड, है ना। और क्या बोल रहे हैं, किंग अबव, ऊपर कौन बैठे हैं, राजा जी, एंड द रॉयल बीस्ट बिलो, और नीचे क्या कर रहे हैं, जो रॉयल बीस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ओके, रैम्प्ड एंड रोड द लॉयंस। रैम्प वॉक होती है, रैम्प वॉक मतलब कैट वॉक, रैम्प वॉक। तो जो रैम्प पे वॉक होती है उसको रैम्प वॉक कहते हैं। तो यहाँ पे रैम्प्ड का मतलब होता है आगे जाना या चलना, ठीक है। तो जो उसमें लॉयंस है वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और रोर कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, विद हॉरिड लाफिंग जॉज। हॉरिड मतलब होता है बहुत बड़ा सा, एकदम हॉरिबल, हॉरिड मतलब हॉरिबल, बहुत हॉरिबल सा मुंह खोल करके, पूरा जॉ जो है वो एकदम खुला हुआ है। दे बिट, काटते हैं एक दूसरे, काटते मतलब ऐसे दांत मारते हैं एक दूसरे के। दे ग्लेयर्ड मतलब होता है किसी को घूरना, ग्लेयर्ड का मतलब क्या होता है, घूरना, बहुत एकदम निशाना। देखा तो होगा शेर वगैरह के वीडियो, फोटो वगैरह में आपने फोन पे एकदम चील के, मतलब ऐसे एकदम आप आंखें देख के डर जाओगे, ऐसी निगाह होती है उनकी ना, बिल्कुल वैसे ही। गेव ब्लोज लाइक बीम्स अ विंड वेंड विद देयर पॉज। गेव ब्लोज लाइक बीम मतलब जैसे एक बीम ऑफ लाइट होती है, एकदम से आती है, एकदम पलक झपका के आ जाती है और पलक झपका के चली जाती है ना, वैसे बहुत एकदम फेरोशियसली वो लोग लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे पंजे मार रहे हैं एक दूसरे को, मतलब उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कितनी जल्दी एक पंजा दूसरा पंजा
देखा होगा आपने लड़ाई कैसी होती है शेर वगैरह की ना, वैसे ही। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसे मार रहे हैं, और विंड वेंट विद देयर पॉज, और जो विंड है वो क्या कर रही है, पूरे में उड़ रही है। विद वैल्यूइंग माइट, वैल्यूइंग मतलब होता है गुलाटी मारना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो शेर है वो एक दूसरे को झपटे और क्या कर रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं। स्टिफल्ड रोर, स्टिफल्ड मतलब होता है रुकी हुई, मतलब थोड़ा सा अभी डिम, मतलब धीरे से दौड़ते हैं और एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं ना। दे रोल्ड ऑन वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ाई कर देते, कूद पड़ते हैं। टिल ऑल द पिट विद सैंड, तब तक मतलब ऐसे लड़ते रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर, ऐसे गोल गोल घूमते रहते, वैलो करते रहते, तब तक कि जब तक कि जो पिट थी वो पूरी मिट्टी से नहीं भर गई। एंड मेन वॉज इन अ थंडरस स्मॉदर। अब पहले मेन समझो आप, मेन ये जो लिखा है मेन, MAIN नहीं है, MAN ही मेन है। मेन मतलब होता है जो शेर वगैरह के गले में देखते जैसे बाल होते हैं ना, तो भारी भारी से लगता है यहाँ पे, उसी को मेन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि मेन वगैरह तब तक कि जब तक पूरा जो उनका यहाँ के सब पार्ट था ये सब ना मिट्टी में मिल गई, मतलब मिट्टी उसमें जाकर पूरी लग गई। वॉज इन थंडरस स्मॉदर, स्मॉदर मतलब होता है ढक जाना। तो इनके जो मेन थे वो पूरे मिट्टी से क्या हो गए थे, ढक गए थे। मतलब शेर की जो बॉडी में फेदर्स वगैरह थे, बाल वगैरह थे, फर, वो सब क्या, फेदर नहीं मतलब फर वगैरह थे पूरे, वो किस चीज से भर गए थे, मिट्टी से। द ब्लडी फोम अबव द बार केम विस्करिंग थ्रू द एयर। और ब्लडी फोम मतलब होता है खून के छींटे, वो क्या कर रहे थे, ऊपर की तरफ को आ रहे थे। विस्करिंग मतलब होता है बहुत तेजी से किसी चीज को कहीं पे पहुंचाना, तो वो जो खून के चिंटे थे वो ऊपर तक की जा रहे थे। सेड फ्रांसिस देन, उतने में फ्रांसिस क्या कहते हैं, फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हियर दैन देयर। कह रहे हैं कि अच्छा है हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नीचे जाता तो पता नहीं क्या होता है ना, मजाक वाले टोन में बोल रहे हैं क्या, कि अच्छा है हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग नीचे नहीं हैं, क्योंकि नीचे बहुत भयंकर वाली लड़ाई चल रही है। डी लॉर्ड्स लव ओवरहर्ड द किंग, डी लॉर्ड्स की जो लेडी लव है वो क्या करती है, सुन लेती हैं राजा जी की बातें। अब ब्यूटियस, अब ये इनके बारे में सुनना कितने सुंदर तरीके से दिखाया गया। अब ब्यूटियस लाइवली डेम, देखो डेम मतलब होता है लेडी या वुमेन, लेडी कह सकते हो आप, ठीक है, लेडी बहुत सुंदर। और ये क्या है, ब्यूटियस है, ब्यूटियस मतलब है बहुत सुंदर है। लाइवली मतलब आप उनको देखोगे तो आप कहोगे इतनी सुंदर है, मतलब आप जिस चीज को देख के एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओ, है ना, तो इतनी सुंदर थी वो। विथ स्माइलिंग लिप्स, उनके ऐसे करके स्माइलिंग लिप्स थे, एंड शार्प ब्राइट आईज, उनकी आंखों में क्या थी, चमक थी। विच ऑलवेज सीम द सेम, और वो हमेशा ऐसी लगती थी। अब कोई कभी कभी बन के घूमेगा तो वो अलग सी बात है, अब जो आदमी नेचुरली ब्यूटीफुल है वो तो हमेशा सुंदर लगेगा, है ना। तो वही चीज़ वो कह रहे कि वो हमेशा इतनी सुंदर लगती थी, वैसे उनके चेहरे पे स्माइल रहती थी, वैसे उनकी आंखों में चमक रहती थी। She thought the count my lover is brave as brave can be, और वो क्या सोचती हैं कि काउंट डे लॉर्ड से बड़े बहादुर हैं, जो मतलब पूरी दुनिया में जो एकदम बहादुर का सुपरलेटेड डिग्री होगा वो कौन है, काउंट डी लॉर्ड, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। तो वो सोचती हैं अब तो हम इनकी टेस्टिंग करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। He surely would do wondrous thing to show his love to me, और कह रहे मैं टेस्ट करूंगी कि ये मेरे लिए कर सकते हैं कि नहीं। तो कह रहे मैं क्या करूंगी, इनका टेस्ट लूंगी कि मेरे लिए ये दिखा सकते हैं कि नहीं, कि हाउ मच डज ही लव मी। फिर क्या कह रहे, किंग लेडीज लवर्स ऑल लुक ऑन द ओकेजन इज डिवाइन, वहाँ पे राजा भी बैठे हैं, बहुत सारी लेडीज भी हैं, और है सखी सहेलियाँ भी हैं उनकी, है ना। और क्या है वहाँ पे, और भी बाकी के लवर्स भी हैं, मतलब और भी कपल्स भी हैं। ऑल लुक ऑन, सब वहाँ पे बैठे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सब देख रहे हैं, बढ़िया सा भी और मौका जो है डिवाइन है, मतलब बहुत बेहतरीन सुहाना मौका जिसको कहते हैं ना, सुहाना मौका मिल गया है इनको। आई विल ड्रॉप माई ग्लव, दस्ताना नीचे फेंक देंगी वो, तो ठंडी वाले दस्ताने हैं क्या, नहीं, वो जो ड्रेसेस पे पहने जाते हैं वो है, ठीक है। तो कह रही है कि मैं अपना दस्ताना नीचे फेंक दूंगी, टू प्रूव हिज लव, किस लिए फेंकूंगी, उसके लव को प्रूव कर, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा अपना लव। ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन, और अगर वो कर लेंगे तो वाह वाह किसकी होगी, मेरी। शी ड्रॉप द ग्लव, अपना ग्लोव जो है वो नीचे फेंक देती हैं, टू प्रूव हिज लव, देन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल, फेंक देती हैं, फिर ऐसे देख के हंसती हैं, जाओ तुम लेके आओ जाके। ही बोर्ड, वो बहुत रिस्पेक्टफुल आदमी है, सज्जन आदमी है, सज्जन। वो क्या करता है, पहले हल्का से उनको ऐसे करके वो करते हैं, मतलब ठीक है ना, रिस्पेक्ट देते हैं वो। एंड इन अ मूवमेंट लीप, लीप मतलब वो छलांग लगाना, छलांग लगा के कहाँ कूदते हैं, जहाँ पे वो शेर जो है वो लड़ रहे थे। तो लीप वॉज क्विक, बहुत तेजी से कूदे, रिटर्न वॉज क्विक, जितनी तेजी से कूदे थे वो उतनी तेजी से वापस भी आ गए। ही हैज रीगेन्ड हिज प्लेस,
लप से गए, लप से वापस आए, 2-2 सेकंड में वापस आ, मतलब बहुत जल्दी से वापस आ गए। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विद लव, राइट इन द लेडीज फेस, आए लेकर के। थ्रू मतलब होता है फेंक देना, फेंक के मारते हैं ग्लव्स, कहाँ? लेडी के फेस पे सीधा, लो। नॉट विद लव, प्यार से नहीं देते हैं, गुस्से से ऐसे फेंक देते हैं उसके ऊपर। बाय गॉड सेड फ्रांसिस, फ्रांसिस कहते अरे क्या बात करी तुमने, राइटली डन, बहुत अच्छा किया, वाह वाह, तालिया। एंड ही रोज फ्रॉम वेयर ही सैट, और जहाँ बैठे थे राजा साहब वहां उठ के खड़े हो गए, किस लिए? ताली बजाने के लिए। वाह क्या बात करी तुमने, हाँ ऐसा। छूट गया है नीचे का, चलो थोड़ा पर शिफ्ट करते हैं, एक सेकेंड आ गया है आई गेस, ओके। फिर क्या है? नो लव, क्या बोलते हैं? नो लव को थी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मतलब मोस्टली आप अगर देखोगे तो बहुत सारे सवाल इसी से आएंगे ही इस फॉर्म में, ठीक है। नो लव को थी बट वैनिटी सेट्स लव अ टास्क लाइक दैट, कह रहे हैं कोई भी प्यार जो होता है वो इस तरीके का टास्क नहीं सेट करता है, सिर्फ वैनिटी सेट करती है। वैनिटी मतलब होता है दिखावा, क्या होता है? दिखावा, घमंड, ठीक है। तो इस तरीके का घमंड जो होता है वही इस तरीके का टास्क, मतलब कोई इस तरीके का जो इन्होंने किया था उसको, कितना खतरे की चीज़ थी ना, वहाँ पे नीचे शेर लड़ रहे हैं, ग्लव्स फेंक दिया है, वो बेचारा जाके ग्लव्स लेकर के आ रहा है, खतरे की चीज़ थी ना, उनकी जान भी रिस्क पे थी उस चीज़ में, है ना। तो बस वही चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी प्यार जो होता है वो इस तरीके का टास्क किसी के लिए नहीं देता है, सिर्फ कौन देता है? वैनिटी, मतलब दो दूसरों को दिखावे के लिए एक चीज़ कुछ भी करी जा सकती है। समझ आया? चलो एक बार फिर से ये देख लेते हैं समरी इसकी। अब समझ आ रहा होगा आई गेस आप लोगों को कि इसमें कौन कौन सी चीजें दिखाई गई थी। ऑथेंटिक लव एंड वैनिटी किसके रेफरेंस में दिखाई गई है? काउंट डी लॉर्ड और उनकी लेडी लव के बीच में। और करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट कौन दिखा रहा था? काउंट डी लॉर्ड। पहले तो चले जाते हैं, मतलब अपना जो उनके करने का है उन्होंने किया, बोल्ड एक्शन लिया, कूद गया, उसमें बहादुरी दिखाई, और लेकिन उन्होंने बाद में उसको सिखा भी दिया कि मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए किसी का। और क्या दिखा रहे हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी हर इंसान को मेंटेन रखनी चाहिए। और जस्टिस और विजडम क्या होता है ये कौन बता रहा है? राजा जी ताली बजाए थे ना, हालांकि वो उनके कोर्ट में थी तो वो उनको सच में मतलब बहुत सुंदर थी वो, तो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जो लेडी थी इनकी काउंट डी लॉर्ड की, उनकी सब रिस्पेक्ट करते थे, राजा साहब भी इनको मानते थे, मगर ये चीज़ उनको बिल्कुल गवारा नहीं हुई, ठीक। तो वही चीज़, तो ये जस्टिस और विजडम कौन दिखा रहा है? राजा जी के थ्रू, मतलब किंग फ्रांसिस के थ्रू दिखाया जा रहा है। आई होप आप सबको पूरी फॉर्म जो है ये क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।